तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़के की, संदीप की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है कन्या लगन की और इसकी जो राशि बनी है वो है मीन राशि। तो आपने देखो जी इनके बारे में मुझे बोला है कि इनके विवाह में दिक्कतें आ रही, विवाह नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा, क्या कारण है, विवाह होगा या नहीं, पत्नी कैसी होगी, मतलब आपका ये सवाल है। तो जैसे कि देखो जी, आपने मेरे से पहले कुंडली बनाई होगी, मैंने आपको बताया होगा कि जो कुंडली है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और वो 12 ग्रह कौन से हैं वो यहाँ पे देखो मैंने लिख रखे हैं, एक बार आपको मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा ये है इसका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, छठा, ये है सातवां ग्रह, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये इसका 12वां ग्रह। ये जो 12 ग्रह हैं, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले ग्रह से देखा जाएगा इस लड़के का शरीर कैसा होगा, इसका स्वभाव कैसा होगा, इसका रंग रूप कैसा होगा, इसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा ग्रह इसके है धन जोड़ने का ग्रह। तीसरा ग्रह इसके छोटे भाई बहनों का है। चौथा ग्रह इसकी है माता, मकान, वाहन का। पांचवा ग्रह इसके बच्चों का। छठा ग्रह है शत्रु, रोग, कर्जे का ग्रह। और सातवां ग्रह है इसकी पत्नी का ग्रह, जो कि आपका सवाल है। तो पत्नी के लिए सातवां ग्रह देखेंगे। और आठवां ग्रह इसकी उम्र का है। नौवें ग्रह से इसका भाग्य देखा जाएगा। 10वां ग्रह काम काज का है। 11वां ग्रह है लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें ग्रह से इसके खर्चे देखेंगे। तो आपने देखो जी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, क्योंकि सवाल क्या है, विवाह का। वो विवाह का घर देखेंगे। मतलब आपका जो पहले सवाल है विवाह को लेके, पहले मैं उसी को कवर ज्यादा करूंगा। तो देखो जी, मैंने अभी क्या बोला था कि 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। ऐसे ही जो सातवां ग्रह है, ये इस लड़के के विवाह का घर है कि इसकी भाई पत्नी कैसी होगी। तो पत्नी का अगर सुख देखना है इसकी का, सातवां अगर देखा जाता है, कोई भी जो कुंडली होती है, गौर से बात समझो मैंने क्या बोला है, कोई भी जो कुंडली है, उस कुंडली में जो सातवां घर होता है वो विवाह का घर होता है। मतलब सातवां घर विवाह का घर होता है, पति पत्नी का, क्योंकि ये लड़का है तो सातवां घर इसकी पत्नी का बनेगा। और सातवें घर में अब देखो जी, इसकी अगर पत्नी का सुख देखना है तो सातवें घर में देखो क्या लिखा है, 12। 12 है मीन राशि। मीन राशि का जो मालक है वो है गुरु। तो इसकी पत्नी के लिए हमें इस सातवें घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा, क्योंकि गुरु सातवें घर का है मालक। और सातवें घर में चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। तो मैंने अभी क्या बोला, इसकी पत्नी का सुख अगर देखना है, सातवें घर के मालिक गुरु को, और सातवें घर में चंद्रमा, और इसके अलावा पत्नी का कारक होता है शुक्र, शुक्र को भी देखना पड़ेगा। मतलब इसकी पत्नी का अगर सुख देखना है तो हमें 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। 3 ग्रहों को देख के डिसाइड होगा कि भाई पत्नी का सुख मिलेगा या नहीं। तो सबसे पहले देखो जी, सातवें घर में जो 12 लिखा है, मीन राशि, मालक गुरु। सबसे पहले मैं गुरु की बात करता हूँ कि गुरु इसका अच्छा है या बुरा है। तो गुरु इसका यहाँ पे बैठा है आके पांचवें घर में। और पांचवा घर जहाँ ये गुरु बैठा है, ये पांचवा घर है इस लड़के के जो बच्चे होंगे, कि इसके भाई बच्चे कैसे होंगे, पांचवें घर से देखेंगे। और पांचवा घर इस लड़के की पढ़ाई का है, कितना पढ़ा लिखा होगा। और पांचवा घर इसकी बुद्धि का है, जहाँ ये गुरु आके बैठा है। अब सवाल है कि गुरु अच्छा है या बुरा है। तो गुरु इसका मुझे लगा है बड़े लेवल पे खराब। क्यों? क्योंकि गुरु देखो जी, इसका जहां बैठा है पांचवें घर में, यहाँ पे देखो क्या लिखा रखा है, 10। ये है गुरु की नीच राशि। गुरु इसका देखो जी खराब है, क्योंकि वो नीच का बैठा है। इसकी वजह से गुरु इसको देगा खराब फल। तो आपको मैंने अभी देखो जी क्या बोला कि गुरु किस घर का मालक है, सातवें घर का, जो कि पत्नी का घर है। सातवें घर में 12 लिखा, मीन राशि, मालक बना गुरु। और वो जाके बैठा है पांचवें घर में नीच का। ये देखो जी क्या होता है, जब भी कोई ग्रह नीच का हो जाता है वो अच्छे फल नहीं देता। मतलब गुरु इसको खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? सवाल पहला है कि खराब क्यों देगा। क्यों देगा? क्योंकि वो नीच का है, इसकी वजह से खराब है, क्योंकि नीच का ग्रह अच्छा नहीं होता। अब सवाल है कि क्या खराब फल देगा। तो गुरु जिस घर का है मालक, मालक किस घर का है, सातवें घर का, जो कि पत्नी का घर है। तो ये विवाह भंग जो बना है, पत्नी संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा इसको। इसको विवाह संबंधी आएंगी दिक्कतें लड़के को। विवाह में देरी होगी, या विवाह हो भी जाता है तो पत्नी से इसकी बनेगी नहीं, पत्नी से मनमुटाव होता रहेगा। लेकिन ये पांचवा घर प्रेम का है, हो सकता है इसका प्रेम विवाह हो जाए। कुछ मात्रा में प्रेम विवाह के भी मुझे योग दिख रहे हैं।
और इसके अलावा गुरु देखो जी, गुरु के दो घर हैं, मतलब गुरु इस कुंडली में दो घरों का है मालक। एक तो सातवें घर का जो कि पत्नी का घर है, इसके अलावा गुरु इस घर का भी मालक है चौथे घर का। चौथे घर में देखो क्या लिखा है, नौ। नौ है धनु राशि, मालक बनाम गुरु। तो गुरु भाई चौथे घर का भी मालक है। और चौथा घर है इस लड़की की माता, मकान, वाहन का घर। इसकी माता कैसी होगी, मकान कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, चौथा घर देखेंगे। और चौथे घर का मालक कौन बना, गुरु। क्योंकि गुरु नीच का है तो चौथे घर को भी लेके दिक्कतें पैदा कर देगा। इसको माता संबंधी भी कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी, मकान संबंधी दिक्कतें आएंगी, वाहन संबंधी दिक्कतें आएंगी। और गुरु पांचवें घर में बैठा है नीच का, संतान के घर में, इस संतान संबंधी भी दिक्कतें पैदा कर देगा कोई ना कोई। वैसे पुत्र के योग लेके बैठा है। अब देखो जी, मैंने क्या क्या बोला है कि गुरु इसका था खराब, क्यों, क्योंकि वो नीच का बैठा, क्या खराब फल देगा। एक तो पत्नी के मामले में खराब फल देगा क्योंकि पत्नी के घर का मालक है। और वो चौथे घर का मालक है माता, मकान, वाहन के घर का, उनको भी लेके दिक्कतें पैदा कर देगा। और संतान के घर में बैठा है, संतान संबंधी भी चिंता। मतलब अगर इस लड़के ने गुरु ग्रह को सही कर लिया, क्या फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा, इसकी जो विवाह में दिक्कतें आ रही हैं वो नहीं आएंगी। विवाह जल्द से जल्द हो जाएगा। और पत्नी भी अच्छी मिलेगी, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा गुरु अगर सही हो गया। गुरु सही हो गया तो माता, मकान, वाहन को भी लेके दिक्कतें नहीं आएंगी। गुरु सही हो गया, संतान संबंधी भी चिंता नहीं होगी। कितने फायदे हो रहे हैं। तो गुरु भाई इसका सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने जैसे बोला है कि विवाह में दिक्कत आ रही है, कारण है गुरु। लेकिन मैंने बोला है तीन ग्रह देखने हैं, अभी तीनों ग्रहों को देखना पड़ेगा। अभी तो खाली गुरु को देखा। तो गुरु के ये उपाय आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या करने हैं। पहला उपाय जो कि सबसे बेस्ट है और जरूरी है वो है गुरु का दान। दान क्या करेगा, इसकी जो 21 डिग्री का वक्री हुई है, मतलब पूरा पावर में है, इसकी 21 डिग्री हमने करनी है -0। इसके बल को कम करना है। बल कैसे कम होगा, इसकी वस्तुओं का दान करके। तो गुरु ग्रह की जो वस्तुएं हैं, पीले रंग की वस्तुएं होती हैं, वो ये लड़का इसका दान करे। अब देखो जी, दान कितना होता है, वो होता है वजन के अनुसार। अगर इसका वेट है 70 किलो, तो 70 किलो पीले रंग की वस्तुओं का दान करे गुरुवार को। लेकिन अगर इसका बजट नहीं है तो ये शरीर का 10वां हिस्सा भी दान कर सकता है, मतलब 10 किलो भी दान कर सकता है। लेकिन मैं बोलूंगा कि इस लड़की ने दान क्या करना है, रोजाना करना है। पीले रंग का रोजाना दान करे जितना इसका बजट है। चाहे केले कर दे, चाहे पीली दाल कर दे, वो मैं वीडियो भेज दूंगा आपको। मैं क्या दान है, कैसे किया जाता है, वीडियो पूरी भेजूंगा, उसको देखे ये लड़का। और पीले रंग का दान इसने करना है रोजाना। रोजाना टाइम नहीं लगता, हफ्ते में 4-5 दिन दान जरूर करे। कब तक दान करना है, जब तक विवाह नहीं हो जाता। तो पहला लड़का ये उपाय लिख ले कि पहला उपाय मुझे क्या बोला है, वो है गुरु का दान। और ये दान की वीडियो मैं भेज दूंगा। दूसरा उपाय इस लड़के ने जो करना है वो है, ये गुरु के मंत्रों की जो संख्या है 19,000। और ये बेस्ट उपाय है, ये इसने मंत्र एक बार 19,000 पूरे कर लेने हैं। और ये स्टार्ट करेगा गुरुवार के दिन। आज जैसे कि शुक्रवार है, अभी गुरुवार की वेट करे, जो गुरुवार आएगा। तो गुरुवार के दिन सुबह के टाइम इसने संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेगा, गुरुवार के दिन सुबह के टाइम संकल्प लेना है कि हे गुरु देवता जी, मेरा नाम ये है, इसका जो भी नाम है, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है। गुरु देवता जी, आप मेरी कुंडली के 7वें घर के हैं मालक, जो कि है पत्नी का घर। और मुझे अभी तक पत्नी का सुख नहीं मिला। मेरे विवाह में बहुत सारी देरी हो चुकी है। और मुझे पता चला ये विवाह में जो देरी आने का कारण वो आपका नीच का बैठना है। प्लीज ये जो मुझे बुरा फल विवाह का मिल रहा है वो मुझे ना मिले। मुझे विवाह का सुख मिले, पत्नी का सुख मिले, पत्नी अच्छी मिले। इसलिए हे गुरु देवता जी, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए आपके जो 19,000 मंत्र है वो पूरे करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार भाई ये संकल्प लेके 19,000 ये लड़का मंत्र पूरे कर ले। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। तो तीसरा उपाय, मंत्र पहले पूरे कर ले। मंत्र पूरे करने के बाद इस लड़के ने तीसरा उपाय शुरू करना है, वो है इसने गुरु कवच का पाठ पढ़ना शुरू करना है। और चौथा उपाय गुरु का करना है स्रोत का पाठ। अब देखो, गुरु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, 2-2 मिनट के पाठ हैं। रोजाना सुबह के टाइम पढ़ने हैं, या इनको सुन लिया करे। कब तक पढ़े, जब तक इसका विवाह नहीं हो जाता। चौथा उपाय भी एक बता देता हूँ, वो है ये गुरुवार का व्रत अगर रख सकता है अच्छी बात होगी। इसको बोला जाए कि भाई व्रत रखा करो गुरुवार का। अगर इसको लगता है कि ये व्रत नहीं रख सकता, चाहे रहने दे। लेकिन ये उपाय तो इस लड़के ने जरूर करने हैं। गुरु का दान भी करे, गुरु के मंत्र सिद्ध कर ले, गुरु कवच का पाठ, स्रोत का पाठ पढ़े। अब देखो जी, अगर आपको लगता है कि ये भाई ये तो करेगा नहीं, ये तो जिद्दी है, ये कैसे करेगा, तो आप अगर इसके बाई हैं तो आप इसके लिए करो।
या इस लड़के की जो माता है वो माता इसके लिए संकल्प लेके करे, या इसका पिता इसके लिए करे, मतलब इसके परिवार वाले कोई ना कोई ये उपाय इससे इसके नाम का संकल्प लेके करें। बाकी दान तो इसके हाथों से करवाओ या इसके हाथ लगवा के करो। अब देखो जी, मैंने क्या बोला था कि पत्नी के लिए 3 ग्रह भाई देखने हैं। अभी तो हम गुरु को देखा और वो इसका खराब है, नीच का निकला। अब क्योंकि 7वां घर जो कि पत्नी का घर है, यहाँ पे देखो पत्नी के घर में 7वें घर में कौन बैठा है? चंद्रमा। अब हम चंद्रमा को देखेंगे कि वो कैसा है। और चंद्रमा इसका मुझे लगा है बहुत ही अच्छा भाई, वो अच्छे फल देगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जहाँ बैठा है 7वें घर में, ये यहाँ पे गुरु का घर है। ये जो 12 लिखा है, गुरु इसका है मित्र, मतलब चंद्रमा इस घर का करेगा अच्छा। और चंद्रमा का अपना घर कौन सा है? वो है ये 11वां घर। 11वां घर होता है बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, आमदन, धन कमाने के साधन, लाभ। ये चीजें 11वें घर से देखी जाती हैं। और 11वें घर में क्या लिखा है? 4, जो कि कर्क राशि। माल कौन बना? चंद्रमा। तो ये चीजें हम चंद्रमा से देखेंगे, मतलब चंद्रमा इस 11वें घर का मालक है, जो कि है इच्छा पूर्ति। देखो गौर से समझो, इच्छा पूर्ति चलेगी पत्नी के घर में, इस लड़के की इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी पत्नी के आने के बाद। 11वां घर है लाभ, लाभ चला गया पत्नी के घर में। पत्नी के आने के बाद काम काज चलना शुरू हो जाएगा। मतलब चंद्रमा ये दिखा रहा है इसकी जब पत्नी आएगी, पत्नी के आने के बाद इच्छाएं पूरी भी होनी शुरू हो जाएंगी। पत्नी के आने के बाद कामकाज में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी। और पत्नी चंद्रमा की वजह से इसकी सुंदर होगी, आकर्षक होगी, चंद्रमा ये दिखा रहा है। तो मैंने बोला था पत्नी के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने गुरु को देखा, वो पत्नी के लिए अच्छा नहीं है। चंद्रमा देखा, वो तो पत्नी के लिए अच्छा है। अब तीसरे ग्रह की बारी है, जो कि है शुक्र। और शुक्र तो इसका मुझे लगा है बहुत ही बड़े लेवल पे अच्छा, क्योंकि ये जो शुक्र है ये कहाँ बैठा है? 9वें घर में। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। तो भाग्य इस लड़के का अगर देखना है, इस 9वें घर को देखा गएंगे। और 9वें घर में क्या लिखा है? 2, जो कि वृष राशि। माल कौन बना? शुक्र। और शुक्र इसी घर में बैठा है। मतलब शुक्र इसका अच्छा क्यों है? क्योंकि भाई वो 9वें घर में बैठा है और 9वें घर का वो मालक है। और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। तो देखो जी, शुक्र ये दिखा रहा है ये लड़का भाग्यशाली होगा। भाग्य शुक्र की खासकर दशा में इसका भाग्य इसका पूरी तरह से साथ देगा। और शुक्र पत्नी का भी कारक, पत्नी के आने के बाद भी इसका भाग्यदेव होगा, शुक्र ये दिखा रहा है। मतलब मैंने बोला था पत्नी के लिए 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने गुरु को देखा, वो पत्नी के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि वो नीच का है। चंद्रमा देखा, वो पत्नी के लिए अच्छा है, पत्नी के आने के बाद इसकी तरक्की होगी, पत्नी के बाद आमदन बढ़ेगी, आनी शुरू होगी। और शुक्र देखा, वो भी पत्नी के लिए अच्छा है। और अब देखो जी, सबसे बड़ी बात एक और, वो क्या है? एक होती है नवांश कुंडली। विवाह के लिए नवांश कुंडली को भी देखना पड़ता है। अब मैं इस लड़के की नवांश कुंडली को भी देखता हूँ कि नवांश कुंडली में 7वें घर का मालक कैसे है। तो ये तो है इसकी डिटेल डिटेल भरी, ये इसकी निकली कुंडली। और यहाँ पे देखो एन ए लिख रखा है ये नवांश कुंडली, और यहाँ पे आ चुकी है नवांश कुंडली। अब देखो ये जो नवांश कुंडली यहाँ पे लिख रखा है नवांश कुंडली, और नीचे क्या लिख रखा है? जीवन साथी और उसका स्वास्थ्य। नवांश कुंडली में 7वां घर ही देखना पड़ता है। ये जो 7वां घर होता है, इस लड़के की पत्नी का घर है। अब यहाँ पे देखो 7वें घर में क्या लिखा है? राहु। मतलब 7वें घर में कौन बैठा है? राहु। और ये देखो जी, जब भी राहु 7वें घर में बैठता है, चाहे वो नवांश कुंडली हो चाहे वो लगन कुंडली हो, ये ऐसे लोगों को विवाह का सुख नहीं मिलने देता। मतलब ऐसे लोगों को विवाह संबंधी दिक्कतें आती हैं। क्या दिक्कतें आती हैं? जहाँ तो इन लोगों का विवाह होता नहीं, या विवाह होता है देरी से होता है, उम्र निकल जाने के बाद, जैसे 35 साल के बाद, 40 साल के बाद। मतलब इस लड़के का अगर विवाह नहीं हो पा रहा, उसका एक बड़ा कारण अभी जो निकल के आया है सामने, वो कौन सा है? राहु ग्रह का 7वें घर में बैठना नवांश कुंडली में। और वो क्या दिक्कतें पैदा करता है? मतलब जहाँ तो विवाह होता नहीं, या विवाह होता है काफी देरी से, उम्र निकल जाने के बाद। अगर विवाह हो भी जाता है, पत्नी से नहीं बनती। तो ये तो लगन कुंडली थी, ये जो मैंने बनाई है लगन कुंडली में विवाह में दिक्कतें आने का कारण कौन था भाई? गुरु ग्रह। और नवांश कुंडली में विवाह में दिक्कतें आने का कारण कौन बना है? राहु ग्रह। तो इसको राहु के भी लड़के को उपाय करने पड़ेंगे। गुरु के तो मैंने सभी उपाय आपको बता दिए हैं जो करने हैं। अब सवाल है कि लड़का राहु के क्या उपाय करे। तो राहु का भी ये लड़का दान करे, जो कि है सतनाजा। और ये रोजाना करे, मंत्र जाप करते करते इसका दान करे। दूसरा पाए, राहु के मंत्रों की जो संख्या है 18,000, वो मंत्र पूरे करे संकल्प लेके। कैसे शुरू करने हैं? पहले मैं बोलूंगा गुरु के मंत्र कंप्लीट करे 19,000। जब इसने गुरु के मान लो कंप्लीट कर लिए, फिर राहु के शुरू करने हैं। और जब राहु के शुरू करेगा, संकल्प लेके शुरू कर देगा। शनिवार से शुरू करेगा संकल्प लेके कि हे राहु देवता जी,
मेरा नाम संदीप है, मेरी जात ये है, गोत्र ये है। आप मेरी नवांश कुंडली में 7वें घर में बैठे हैं, जो कि 7वां घर होता है पत्नी का घर। और मेरे अभी तक मेरा विवाह नहीं हो पा रहा। मैं चाहता हूँ मुझे विवाह का सुख मिले, पत्नी अच्छी मिले, विवाह जल्द से जल्द हो जाए। और मुझे पता चला ये दिक्कत आने का कारण आप भी हैं, क्योंकि आप 7वें घर में बैठे हैं। तो इसलिए आपको मैं प्रसन्न करने के लिए आपके जो मंत्रों की संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार ये लड़का 18,000 मंत्र पूरे कर ले, चाहे इसको 4 गुना ज़्यादा भी कर सकता है। तो बाकी पहला पाई मैंने राहु का दान बोला है, वो तो कल से शुरू कर देगा। बाकी जो 18,000 मंत्र शुरू करने हैं वो गुरु के मंत्र करने के बाद शुरू करे। और ये मंत्र पूरे करने के बाद क्या करना है, फिर इसने जो शुरू करना है वो है राहु कवच का पाठ और राहु स्रोत का पाठ। ये 2 पाठ पढ़ने शुरू करने हैं मंत्र खत्म होने के बाद। मतलब हमने क्या देखा, इसकी मैरिज लाइफ में जो दिक्कतें आ रही है वो 2 कारण हैं। एक तो नवांश कुंडली में राहु 7वें घर में जो बैठा है, और दूसरा लगन कुंडली में 7वें घर का मालक गुरु। तो दोनों के मैं उपाय बता चुका हूँ। अगर ये उपाय करेगा जल्दी से जल्दी इसका विवाह हो भी जाएगा, पत्नी भी अच्छी मिलेगी। अब देखो जी, ये जो लगन कुंडली है इसमें बुध की बात की जाए वो अच्छा है, शरीर का मालक है। 10वें घर में मंगल सूर्य वो भी ठीक है। शनि इसका उच्च का बैठ है, 5वें घर का मालक होकर संतान होने के बाद भी इसकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। शनि ये दिखा रहा है, उच्च का बैठ है। और अभी सबसे बड़ी बात इसके ऊपर चल रही है, केतु की बड़ी महादशा अभी चली है, तीसरा महीना 22 से। ये थोड़ा सा इसका अच्छा नहीं है। दूसरे घर में बैठे इसके धन को, इसका धन खर्च होगा, धन की हानि होगी। परिवार का घर है, परिवार से मनमुटाव होगा। और वाणी का घर, इसकी वाणी कठोर होगी। जैसे आपने बोला भी था कि बनती नहीं है किसी से, परिवार से नहीं बनती। वाणी के घर में केतु बैठा है, तो क्या करे, केतु का एक तो दान है कुत्तों को रोटी, वो ये लड़का डाला करे। और दूसरा पाए, रात के समय रोजाना केतु कवच का पाठ पढ़ा करे। तो केतु कवच का पाठ पढ़ने से वाणी अच्छी होगी, परिवार से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, और धन की भी हानि नहीं होगी। और कुत्तों को रोटी भी रोजाना डालनी है इसने। और एक इसके ऊपर चल रही है शनि की 7.5, उसके लिए शनि के मंदिर माथा टेकने जाया करे। तो ये था इसकी कुंडली का फलादेश। और इसको देखो जी, आप शुक्र का रत्न धारण भी जरूर जरूर करवाएं, जो कि आपने राइट हैंड की अ, इस लंबी उंगली में धारण करवाना है शुक्र का रत्न। और रत्न कौन सा है, जहाँ तो वो ओपल हो, या वाइट टोपाज हो, या जरकन हो। और वो धारण कराना है 7.25 रत्ती का, चांदी में जड़वा के शुक्रवार को, शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को धारण करवाना है। उसका फायदा क्या होगा, भाग्य साथ देगा, धन के लिए अच्छा है। ये 2 फायदे होंगे। तो बाकी देखो जी, इसकी 7.5 भी चल रही है। 7.5 चली को 1 साल हो चुका है। होती क्या है 7.5, इसमें थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं लाइफ में जब आती है। तो 7.5 के लिए इसको हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने के लिए बोला जाए। तो ये जो मैंने उपाय बताए हैं भाई, ये उपाय फॉलो करो। बाकी फिर भी जो कोई आपको बात समझ ना लगी हो, या इनके जो सवाल होंगे, वो आप लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना।